नमस्कार, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं गरिमा। खबर पर बढ़ते हैं उसके पहले जरूरी बात, क्या हाल है यूपी शुरू हो चुका है। उसकी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए दी ललन टॉप का नया चैनल ललन टॉप यूपी। यूपी की खबरों का एक लौता ठिकाना, बिहाइंड द सीन भी यहाँ मिलेंगे। स्वागत द्विवेदी की लाइव बातचीत भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का पता नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब खबर पर आते हैं। क्या विराट कोहली ने टॉस जीतकर बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या लीड्स में पहले बैटिंग करना भारत को भारी पड़ गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिस पिच पर भारत ने 80 रन भी नहीं बनाए, उसी पिच पर इंग्लैंड ने 432 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। हेडिंग्ले क्रिकेट मैदान पर भारत के इस खराब खेल के पीछे दो अहम कारण माने जा सकते हैं। पहला, टॉस हारकर कंडीशंस को समझने की नासमझी, और दूसरा, बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदार बल्लेबाजी। विराट कोहली ने टॉस जीता और ना के बराबर घास वाली पिच देख तुरंत बैटिंग का फैसला कर लिया, लेकिन उनसे कंडीशंस को समझने में चूक हो गई, या फिर उन्होंने जो सोचा था वो टीम के बल्लेबाज नहीं कर पाए। जानते हैं कैसे बिखरी भारत की पारी। इंग्लिश टीम के गेंदबाजों को मैदान पर उतरते ही 2.2 डिग्री का स्विंग मिलने लगा। इसमें हैरानी इसलिए है क्योंकि इससे पहले ना तो लॉर्ड्स में और ना ही नॉटिंघम में उन्हें इतना स्विंग मिला था। शुरुआती 10 ओवरों में भी इसमें बहुत फर्क नहीं आया और गेंद 2.1 डिग्री पर हरकत करती रही। ये वही शुरुआती 10-11 ओवर थे जहां भारत को संभलना था। पिच पर शुरुआती घंटों में मदद थी। ऐसे में आपके पास अगर जिमी एंडरसन जैसा घातक गेंदबाज हो तो फिर सामने वाली टीम की शामत आना तय है। एंडरसन ने भारतीय पारी को बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रूट ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने सुबह 8 ओवर का ऐसा स्पेल फेंका कि भारत मैच में पिछड़ गया। एंडरसन ने अपने 8 ओवरों के स्पेल में 6 रन दिए और राहुल, पुजारा, विराट के 3 विकेट चटकाए। बल्लेबाजों की लापरवाही, यहाँ सब कुछ कंडीशंस और गेंदबाज ने ही नहीं किया, हमारे बल्लेबाजों ने भी किया। केएल राहुल पिछले मैच में ही शानदार शतक बनाकर आए हैं, लेकिन फिर भी कंडीशंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए। एंडरसन जैसे जादूगर गेंदबाज के सामने काले बादलों के नीचे पहले ओवर में ही ड्राइव मारने चले गए। राहुल को बाहर जाती गेंदों को छोड़ना था, लेकिन किया क्या, गेंद को मारने गए और बटलर के हाथों 0 रन पर कैच आउट हो गए। जेफरी बॉयकॉट ने सही कहा है, हेडिंग्ले में पहले दिन 40 ओवर तक ड्राइव भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब बात चेतेश्वर पुजारा की लापरवाही की। पुजारा के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, वो एक ही तरह से लगातार आउट हो रहे हैं। पिछली 12 पारियों में बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो है उनका आउट होने का तरीका। इस बार वो एंडरसन को 5वें ओवर में जब खेल रहे थे तो शॉट मारने में असमंजस में रहे। मारने गए, रुके और फिर आउट हो गए। इन दो बल्लेबाजों की गलती के बाद सबसे बड़ी गलती की कप्तान विराट कोहली ने। विराट की बल्लेबाजी में अब तकनीकी खामियां भी दिखने लगी हैं। एंडरसन ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और विराट को फुल लेंथ फेंक दी। विराट भी मिड ऑफ की दिशा में ड्राइव करने गए और हुआ क्या, वही जो राहुल के साथ हुआ था। लंच से ठीक पहले आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे भी अच्छी शुरुआत के बाद रॉबिन्सन की बाहर जाती गेंद पर छेड़खानी करने गए और गेंद सीधे विकेटकीपर के हाथों में। शुरुआती 2 घंटे यहीं से लिखा गया मैच। भारतीय टीम की लापरवाही वाली बल्लेबाजी लंच के बाद भी दिखी। जहां लंच से पहले भारत ने 56 रनों के अंदर 4 विकेट गंवाए, वहीं लंच के बाद तो टीम 22 रनों के अंदर 6 विकेट गंवाकर वापस लौट गई। दूसरे सेशन के चौथे ओवर में ही पंत से भी गलती हुई। पैर देर से चले और गेंद ज्यादा बाउंस के साथ उनके बल्ले का किनारा लेकर बटलर के हाथों में चली गई। रोहित शर्मा की पारी का अंत तो बहुत ही बदकिस्मती वाला रहा। गेंद ज्यादा हाइट पर आई, पुल मारने गए और सीधे लपके गए। इस तरह निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ पूरी भारतीय टीम 78 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब आइए इंग्लैंड की पारी पर, क्योंकि जिस विकेट पर भारत महज 78 रन बनाकर ऑल आउट हो गया, वहां इंग्लैंड ने 432 रनों का पहाड़ कैसे खड़ा कर दिया? क्या सही में टॉस के वक्त ही सारी गलती हो गई, जिसकी वजह से रूट शतक और 3 इंग्लिश बल्लेबाज अर्धशतक बना गए? अब इस चीज से समझिए, क्रिक बेस के स्टार्ट के मुताबिक नई गेंद से पहले 10 ओवरों में जहां इंग्लैंड को 2.1 डिग्री टर्न मिला, वहीं भारत को 1.0 डिग्री और दूसरी नई गेंद से 0.6 डिग्री टर्न मिला। इसका कारण ये नहीं है कि भारतीय गेंदबाज इंग्लिश गेंदबाजों से कम काबिल थे, लेकिन शुरुआती 2 घंटों का जो फायदा इंग्लैंड को मिला वो भारत को बाद में नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई।
कंडीशंस का फर्क ये भी रहा कि जहां पहले दिन शुरुआती 2 सेशंस में इंग्लैंड को मिलाकर 2.4 डिग्री स्विंग और सीम मिला, वहीं भारत को दूसरे दिन की खेल की शुरुआत में सिर्फ 1.0 डिग्री स्विंग मिला, यानी बल्लेबाजों के लिए खेल में आसानी हुई। पहले दिन के बाद की खेल में इंग्लैंड की पारी तक गेंदबाजों को विकेट से बहुत ज्यादा मदद मिलती नहीं दिखी। ऐसे में इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए खेल में आसानी हो गई। हेडिंग्ले में दोनों टीमों की पहली पारी का खेल देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि हेडिंग्ले की विकेट पर पहले दिन शुरुआती 2 घंटों का खेल बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन भारत वहीं पर पिछड़ गया। शुरुआती 2 घंटे अगर टीम इंडिया पार लग जाती तो हो सकता था कि पहली पारी में भारत के बोर्ड पर इंग्लैंड जैसा बड़ा स्कोर दिखाई दे सकता था और इंग्लैंड प्रेशर में होता। लेकिन पहले 2 घंटों में भारतीय टीम से बड़ी चूक हुई और इंग्लिश गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी, जिसकी वजह से भारत मैच में हार के दरवाजे पर खड़ा है। अब कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस विकेट पर विराट ने टॉस जीतकर बैटिंग लेकर गलती कर दी, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा नहीं है। सारी कहानी शुरुआती 2 घंटे के खेल की थी। अगर भारत पहले 2 सेशन में संभलकर बल्लेबाजी करता, बल्लेबाज लापरवाही भरे शॉट नहीं खेलते, तो हम इस मैच में मजबूत स्थिति में होते। वहीं अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता और वो पहले 2 घंटे संभलकर खेल लेता, तो फिर यही बात कही जाती कि विराट ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग क्यों ली। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब यही उम्मीद है कि भारत आगे के खेल में वापसी जरूर करे। इस वीडियो के लिए रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।